क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा? साथ ही क्या आप जानते हैं कि हमारे महादेश का नाम जम्बूद्वीप था? क्या आप यह जानते हैं कि हमारे महादेश को जम्बूद्वीप क्यों कहा जाता है और इसका मतलब क्या है? दरअसल हमारे लिए यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा, क्योंकि एक सामान्य जन धारणा है कि महाभारत के कुरुवंश में राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, परंतु इसका साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन वहीं हमारे पुराण इससे अलग हटकर कुछ अलग बात पूरे साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करता है। हमारा जम्बूद्वीप नाम खुद में ही सारी कहानी कह जाता है, जिसका अर्थ होता है समग्र द्वीप। इसलिए हमारे प्राचीनतम धर्म ग्रंथों तथा विभिन्न अवतारों में सिर्फ जम्बूद्वीप का ही उल्लेख है, क्योंकि उस समय सिर्फ एक ही द्वीप था। साथ ही हमारा वायु पुराण इससे संबंधित पूरी बात एवं साक्ष्य हमारे सामने पेश करता है। वायु पुराण के अनुसार त्रेता युग के प्रारंभ में स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भरत खंड को बसाया था। क्योंकि महाराज प्रियव्रत को अपना कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र अग्निद्र को गोद ले लिया था, जिसका लड़का नाभि था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था और इसी ऋषभ के पुत्र भरत थे तथा इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उस समय के राजा प्रियव्रत ने अपनी कन्या के 10 पुत्रों में से 7 पुत्रों को संपूर्ण पृथ्वी के 7 महाद्वीपों को अलग अलग राजा नियुक्त किया था। राजा का अर्थ उस समय धर्म और न्यायशील राज्य के संस्थापक से लिया जाता था। इस तरह राजा प्रियव्रत ने जम्बूद्वीप का शासक अग्निद्र को बनाया था। इसके बाद राजा भरत ने जो अपना राज्य अपने पुत्र को दिया और वही भारतवर्ष कहलाता है। भारतवर्ष का अर्थ है राजा भरत का क्षेत्र और इन्हीं राजा भरत के पुत्र का नाम सुमति था। इस विषय में हमारा वायु पुराण कहता है, सप्तद्वीप परिक्रांतं जम्बूद्वीपं निबोधत अग्निध्रम ज्येष्ठदायादं कन्यापुत्रं महाबलं प्रियव्रतो अभ्यक्षिचतं जम्बूद्वीपेश्वरं नृपं तस्य पुत्रा बभूवरिः प्रजापति समोजसः ज्येष्ठो नाभिरीति ख्यातस्तस्य किं पुरुषो अनुजः नाभिर्हि सर्ग वक्ष्यामि हिमा तन्निबोधत। संकल्प के ये शब्द ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इनमें जम्बूद्वीप आज के यूरेशिया के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस जम्बूद्वीप में भारत खंड अर्थात भरत का क्षेत्र अर्थात भारतवर्ष स्थित है, जो कि आर्यव्रत कहलाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे संकल्प मंत्र में पंडित जी हमें सृष्ट संवत के विषय में भी बताते हैं कि अभी 1,96,08,53,113वां वर्ष चल रहा है। हमारे देश के बारे में वायु पुराण का ये श्लोक उल्लेख है। यह हमारा वायु पुराण साफ साफ कह रहा है कि हिमालय पर्वत से दक्षिण का वर्ष अर्थात क्षेत्र भारतवर्ष ही है।